Hello students, good evening. Welcome again. I hope you all are doing very well. In my last video, I had completed the topic Earth's gravitational acceleration. So today I'm going to start with my new topic, and I hope आपको कोई भी doubt नहीं होगा. If you have any kind of a doubt, you can ask me. So today we are going to start with our next topic, that is variation in the value of a g. Okay. So in last lecture we had calculate the value of g. तो जी का वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर लिया है तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरिएशंस। तो वो जी के वैल्यू में वेरिएशंस कैसे कैसे टाइप्स के होंगे वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो सी वेरिएशंस इन द वैल्यू कैन बी डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। वेरिएशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, चेंज विद द हाइट एंड चेंज विद द डेप्थ। ये तीन फैक्टर्स की वजह से जो वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं। सो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। Okay, now will the value of G, there is one question I will ask you, that will the value of G be same everywhere on the surface of the earth? मतलब कोई भी surface पे आप जाओगे तो G का value जो है वो same रहेगा क्या? तो my answer will be no. क्यों? The shape of the earth is not exactly spherical. अर्थ का शेप जो है वो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, इसकी वजह से हर जगह वैल्यू जो होगा जी का वो सेम नहीं होगा। एवरी टाइम द वैल्यू विल डिफर। अगर मैं इक्वेटर पे हूँ तो वैल्यू अलग होगा, पोल पे हूँ तो वैल्यू अलग होगा, सेंटर में हूँ तो वैल्यू अलग होगा। सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस मेरा वैल्यू जो है वो चेंज होता रहेगा, वही मुझे कैलकुलेट करना है, वही मुझे देखना है कि कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा। ओके, सो ड्यू टू रोटेशन द अर्थ बल्जेस एट इक्वेटर। रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो अर्थ है वो इक्वेटर पे बल्ज हो जाता है एंड फ्लैट हो जाता है पोल्स पे। इक्वेटर पे वो अर्थ जो है वो बल्ज हो जाता है, मतलब उसका जो वेरिएशन जो रेडियस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और पोल्स के यहाँ पे जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोल्स के ऊपर जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ज्यादा मिलेगा, और इक्वेटर पे मुझे जी का वैल्यू कम मिलेगा। बिकॉज क्या होगा, जैसे ही रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो हाईएस्ट कहाँ पे होगा, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पोल्स के यहाँ पे होगा, जहाँ पे मेरा इक्वेटर पोल्स पे मेरा रेडियस जो है वो कम है तो वहां पे मेरा जी का वैल्यू इंक्रीज होगा, और मेरा पोल्स पे जहाँ पे वैल्यू ज्यादा है वहां पे मेरा जी का वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड वैल्यू ऑफ जी जो है वो ओके डिक्रीज ग्रेजुअली एट विच डिक्रीजिंग लैटिट्यूड। ओके, अब वो लोएस्ट कहाँ पे मिलेगा मुझे, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लोएस्ट वैल्यू है जी का, ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा। इक्वेटर पे क्यों मिलेगा, क्योंकि इक्वेटर पे मेरा रेडियस ज्यादा है। रेडियस जहाँ पे मेरा इंक्रीज होगा वहां पे मेरा जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझा कि क्यों होगा। तो ये इसका आंसर बहुत इजी है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो हर जगह पे सेम नहीं होगा, वो चेंज होएगा रेडियस के साथ में। ओके, सेकेंड फैक्टर मेरा क्या है, चेंज विथ हाइट। अब हाइट के साथ में मेरा जी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है वो मुझे बताना है। ओके, एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, सरफेस के यहाँ पे जाते जाएंगे, तो मेरा जो वैल्यू है आर का वो इंक्रीज होगा। अब लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो वो इक्वेशन देखिए, कौन से वाले इक्वेशन थे, ओके ये वाले इक्वेशन थे, राइट। तो ये इक्वेशन जो है हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे देखो मेरा जो इक्वेशन नंबर 5 है, अब मुझे यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू जो है आर का इंक्रीज हो रहा है और जी का वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो यहीं पे यहाँ पे भी सेम आपको बोला गया है, जैसे ही हम अर्थ सरफेस के अबव साइड में जाते जाएंगे तो मेरा जो वैल्यू होगा आर का वो इंक्रीज होता जाएगा, और जो वैल्यू होगा जी का वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, हाउएवर यहाँ पे जो डिक्रीज है वो स्मॉल रहेगा हाइट के लिए। मतलब किन के लिए स्मॉल रहेगा, अब मेरा अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो उसके लिए डिक्रीज भी छोटा होगा, बट अगर मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसके लिए डिक्रीज भी बड़ा ही होगा। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये एग्जाम्पल देखिए। For example, remember that radius of the earth is 6400 किलोमीटर। अब जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है, 6400 किलोमीटर है। अगर वहां पे मेरा एक एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है 10 किलोमीटर के हाइट पे, अर्थ के सरफेस के ऊपर 10 किलोमीटर के हाइट पे एक एरोप्लेन जो है फ्लाई हो रहा है। ओके, तो उसका डिस्टेंस जो रहेगा अर्थ के सरफेस के हिसाब से चेंज होगा, 6400 से लेके 6410 हो जाएगा किलोमीटर। ओके, मेरा अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर,
अब मेरा एरोप्लेन जो है वो फ्लाई हो रहा है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस किलोमीटर कितना हो जाएगा 6410 किलोमीटर. ओके, एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट्स इज नेग्लिजिबल. अब यहाँ पे नेग्लिजिबल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये देखिए 6400 से लेके 10, तो कितना रेडियस का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 10 का. तो मेरा जी का वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, वो कोई भी वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगा जो मैं बता सकूं. Okay, on the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the Earth, we have to take into account the change in the value of G due to the large change in distance of satellite from the center of the Earth. Some typical height and the value of G, this height are in the given table. Okay, अब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, अब मैं if I am taking the example of an aeroplane, then I will get the value of G in negligible, means I will not get the value of G, मतलब मेरा G decrease हो रहा है लेकिन मुझे value नहीं मिलेगा. But if I will take the example of a satellite which is revolving around the earth, तो वहां पे मेरी G के वैल्यू मिलेगी, because satellite is also the object which has the same radius along with the earth. So I will get the value of G, but in case of aeroplane I will not get the value of G. Here is one chart which is given over here. See, place surface of the earth average, यहाँ पे हाइट कितनी रहेगी 0 किलोमीटर, ग्रेविटी मेरी कितनी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माउंट एवरेस्ट पे हाइट कितनी मिलेगी मुझे 8.8 एंड ग्रेविटी 9.8, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून 36.6 और ग्रेविटी कितनी होगी 9.77. Height of a typical weather satellite 400 kilometer, 8.7 meter per second square. Height of communication satellite 35,700 and G मिलेगा मुझे 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो टेबल है आपको, ये एक एग्जाम्पल है कि if my object will not get value of G same at every part of the earth, value will differ from place to place. Okay, so now my last topic for today is change with the depth. अब यहाँ पे वेरिएशन डेप्थ के हिसाब से हमें बताना है. ओके, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. ऐसा नहीं है कि वैल्यू जो है जी का सिर्फ हम अर्थ के ऊपर रहेंगे तो ही चेंज होगा. वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. ओके, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5. अब यहाँ पे देखो, ये आपको इक्वेशन 5 दिया गया है. यहाँ पे इक्वेशन 5 में वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेज. जब यहाँ पे आर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो एवरीवन हम क्या सोचते हैं कि आर का वैल्यू डिक्रीज होगा तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बट नहीं, हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज. तो अर्थ का जो पार्ट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है वो भी तो डिक्रीज होगा ही. तो उसकी वजह से क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एम जो है इक्वेशन में, हम जो इक्वेशन नंबर 5 में जो मेरा वैल्यू ऑफ एम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, एम भी डिक्रीज हुआ, आर भी डिक्रीज हुआ, तो दोनों में चेंज हो गया. तो यहाँ पे मेरा जी भी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, अगर आर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वी विल कंसिडर इट एज कि जी का वैल्यू इंक्रीज होगा, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर जी इंक्रीज हो रहा है तो आर डिक्रीज, एंड आर इंक्रीज हो रहा है तो जी डिक्रीज. बट हियर व्हाट विल हैपन, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिक्रीज होगा, एंड इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीज देन मास विल ऑल्सो डिक्रीज. ओके, कैपिटल एम भी डिक्रीज हो जाएगा. अब जब कैपिटल एम डिक्रीज हो रहा है तो आर डिक्रीज हो रहा है तो जी भी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, देखिए ये यहाँ पे बोला गया, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस एंड वन वुड थिंक दैट वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर फॉर्मूला. हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो डिक्रीजेस, which means that the value of m to be used in the equation 5 also decreases. As a combined result of a change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. Okay, so we had completed our 3 topic. तो पहला मतलब 3 सब topics, and topic जो था आज का हमारा वो था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी. जी के वैल्यू में जो वेरिएशन है वो 3 फैक्टर्स के हिसाब से होते हैं. पहला होगा चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, चेंज विथ हाइट एंड चेंज विथ डेप्थ. Okay, I hope you all are clear with the topic, and in my next topic I will explain you about mass and weight. I hope आप सबको समझा ये topic, and today's lecture was clear to you all, and if you have any kind of a doubt you can ask me,
and please like my channel, subscribe my like my video, subscribe my channel, and thank you.